Welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. Today I discussed with you an important chapter from BCom Part 3 Corporate Accounting Construction of Company. Let's start with its meaning. What is reconstruction? देखिए रिकॉन्स्ट्रक्शन के बारे में आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा लेक्चर से पहले। रिकॉन्स्ट्रक्शन का मतलब होता है एक कंपनी जो एक्स लिमिटेड है, पहले से फॉर्म कर रही है, अपने अपने बिजनेस को कर रही है, और ये कंपनी हमारी है 1960 की। सपोज करिए 1960 की ये कंपनी है और अभी 2020 में इसके बिजनेस को जो रिक्वायरमेंट है वो है कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब ये कैपिटल में चेंजेस करना चाहती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में चेंजेस करना चाहती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपनी को बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। इस कंडीशन में कंपनी जो अपना पुराना बिजनेस कर रही है, बिजनेस तो वही रहेगा लेकिन कंपनी का जो नाम है अब वो चेंज होकर एक्सएक्स लिमिटेड हो जाएगा और पूरी तरीके से न्यू फॉर्म कंपनी बन जाएगी। रिकॉन्स्ट्रक्शन दो तरीके का होता है, एक होता है इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, एक होता है एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन की जो कंडीशन थी वो ये है कि कंपनी अपनी शेयर कैपिटल में चेंजेस करेगी। कंपनी अपनी रिकॉन्स्ट्रक्शन यानी जो बाहरी संरचनाएं हैं बिजनेस की उसमें चेंजेस करेगी। और इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में वो अपनी जो पेड अप वैल्यू है शेयर्स की, जो लॉसेज हैं और जो भी इंटरनल चीज़ें हैं उन सब में चेंजेस करेगी। तो ये है इंटरनल और एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। आइए स्टार्ट करते हैं मीनिंग के साथ में। रिकॉन्स्ट्रक्शन इज ए प्रोसेस बाय विच अफेयर्स ऑफ ए कंपनी आर रिकॉग्नाइज्ड बाय रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट, रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड बाय राइटिंग ऑफ द लॉसेस ऑलरेडी suffered by reducing the paid up value of share and or wearing the right attached to different classes of share। रिकॉन्स्ट्रक्शन यानी जब कंपनी का पुनर्निर्माण होगा तो एक ऐसी प्रक्रिया के तहत होगा जिसमें एसेट और लाइबिलिटी का, एसेट का रिवैल्यूएशन होगा, लाइबिलिटी को रीअसेसमेंट किया जाएगा और जितने भी बिजनेस के लॉसेस हैं उनको उन सबको क्या किया जाएगा, राइट ऑफ किया जाएगा। जो कैपिटल की पेड अप वैल्यू होगा उसको रिड्यूस किया जाएगा जिससे जो हमारी मार्केट की कंडीशन है, जो बिजनेस की कंडीशन है उसमें कुछ सुधार किया जाए। तो ये होता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का जो टाइप है रिकॉन्स्ट्रक्शन का वो है दो, वन इज इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, अनदर इज एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन। इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन और एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन का मैंने कुछ डिफरेंस दिया है, यहाँ से और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी इंटरनल और एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन के बारे में। लिक्विडेशन, एग्जिस्टिंग कंपनी नॉट लिक्विडेटेड, यानी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि जो हमारी पहले से कंपनी चल रही है, सपोज करिए एक्स लिमिटेड हमारा बिजनेस कर रही है पहले से, तो इसका जो रिकॉन्स्ट्रक्शन की कंडीशन में यानी इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की कंपनी में ये कंपनी लिक्विडेट नहीं होगी, बंद नहीं होगी। जबकि एक्सटर्नल की कंडीशन में ये कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी और फॉर्म होकर एक नई कंपनी बिजनेस करेगी जो कि होगी एक्स लिमिटेड। जो भी नाम कंपनी अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कर सके वो नाम वो रख लेगी। मैंने एक्स लिमिटेड रखा हुआ है। फॉर्मेशन की बात करें तो नो न्यू कंपनी इज फॉर्म्ड बट ओनली द राइट्स ऑफ शेयर होल्डर एंड क्रिएटर्स आर चेंज। यहाँ पे इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में कोई नई कंपनी नहीं बनेगी लेकिन जो राइट्स हैं शेयर होल्डर और क्रिएटर के वो चेंज हो जाएंगे। दूसरा, अगर एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन की बात करें तो ए न्यू कंपनी इज फॉर्म टू टेक ओवर द लिक्विडेटेड कंपनी। यहाँ पे एक नई कंपनी फॉर्म होगी और पुराना जो हमारा बिजनेस है वो पूरी तरीके से लिक्विडेट हो जाएगा। एक्स लिमिटेड का पूरा बिजनेस वाइंड अप होगा और इसको परचेज करेगी एक्स लिमिटेड, यानी न्यू कंपनी इसके बिजनेस को परचेज करेगी। तो यहाँ बिजनेस परचेज की पूरी जनरल एंट्री और अकाउंटिंग एंट्रीज होंगी और यहाँ पे डिसोल्यूशन से संबंधित यानी लिक्विडेशन से संबंधित सारे एंट्रीज और रिकॉर्डिंग की जाएगी जो कि 4 अकाउंट आपके प्रिपेयर होंगे और यहाँ पे आपका नेसेसरी अकाउंटिंग यहाँ पे प्रिपेयर हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ कैपिटल की बात करें इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन में, देयर इज अ सर्टेन रिडक्शन ऑफ कैपिटल एंड समटाइम्स द आउटसाइड लाइबिलिटी लाइक डिवेंचर होल्डर में हैव टू रिड्यूस देयर क्लेम। तो यहाँ पे क्या है, कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कैपिटल में चेंजेस हो जाएंगे, आउटसाइड जो लाइबिलिटी होंगी उनमें चेंजेस होंगे और जो डिवेंचर्स हमारे होंगे, डिवेंचर होल्डर जितने भी हमारे होंगे, अगर उनको 100 रुपये चाहिए होगा तो वो 90 रुपीज़ में ही अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। वाइल ऑन एक्सटर्नल रिकॉन्स्ट्रक्शन देयर इज़ नो रिडक्शन ऑफ कैपिटल, में कोई चेंजेस नहीं होगा। जो कैपिटल आपकी एक्स लिमिटेड की थी वही कैपिटल आपकी एक्स लिमिटेड में चेंज हो जाएगी, मतलब सेम कैपिटल जाएगी। इन फैक्ट देयर इज़ ए फ्रेश शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी, जबकि वो क्या होगी, कंपनी की एक फ्रेश कैपिटल होगी। तो यहाँ पे जो कैपिटल आएगी वो एज अ फ्रेश कैपिटल आपके बिजनेस में रिकॉर्ड की जाएगी। मेथड ऑफ इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन के ही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और अभी तक मैंने जितना भी कराया है ये पूरा का पूरा लेक्चर आपको 20 मार्क्स दिलाएगा। आपके बीकॉम पार्ट थ्री के लिए कोई भी यूनिवर्सिटी हो, हर जगह आपको ये क्वेश्चन आपको मिलेगा।
मेथड आप इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन की बात करें तो इसमें 5 मेथड दिए गए हैं। पहला है अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल, जो भी शेयर कैपिटल होगा उसका वैल्यू हम कम करेंगे, अल्टर कर देंगे। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, जो शेयर होल्डर का राइट पहले ज़्यादा था वो अब कम कर दिया जाएगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल जो हमारी होगी वो भी कुछ ना कुछ कम कर दी जाएगी। कंप्रोमाइज़ और अरेंजमेंट, जो भी डिबेंचर्स होल्डर होंगे उनके साथ कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ किया जाएगा कि आपसे आपको इतना चाहिए था तो आप थोड़ा सा कम ले लीजिए। मतलब यहाँ पे क्या है, उनको भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा और कंपनी उनके साथ में कंप्रोमाइज़ करेगी। सरेंडर ऑफ शेयर, कई शेयर होल्डर ऐसे होंगे जो अपने सरेंडर करेंगे अपने शेयर्स को, तो ये सारा जो है वो मेथड यूज़ किया जाएगा इंटरनल रिकॉन्स्ट्रक्शन के लिए। और ज़्यादा डिटेल्स देखते हैं। अल्ट्रेशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होती है, सब डिवीज़न एंड कंसोलिडेशन ऑफ शेयर बाई पासिंग एन ऑर्डनरी resolution, a company may decide to subdivide or consolidate the share in smaller and higher denominator. Journal entry for the same will be passed as follow. देखिए जब हम डिवीज़न करते हैं अपने शेयर्स का तो उस समय जनरल एंट्री होगी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। 10 का शेयर है तो यहाँ पे रिड्यूस करके सब डिवाइड किया गया है 5 रुपये में। अगर कंसोलिडेशन हो जाएगा तो उस कंडीशन में इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, 5 रुपये वाला जो शेयर था अब उसको 100 रुपये का दिखा दिया जाएगा। कन्वर्जन ऑफ फुल्ली पेड अप इनटू स्टॉक एंड स्टॉक इनटू शेयर, देखिए 2 तरीके का कन्वर्जन है कि आपका जो कन्वर्जन है फुल्ली पेड अप शेयर को स्टॉक एंड स्टॉक को शेयर में कन्वर्जन कैसे किया जाएगा। फॉर दिस पर्पज फॉलोइंग एंट्री विल बी पास्ड। फॉर कन्वर्जन ऑफ इक्विटी शेयर टू स्टॉक, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर स्टॉक अकाउंट। फॉर कन्वर्जन स्टॉक टू इक्विटी शेयर, अगर इक्विटी शेयर को स्टॉक में चेंज करना है तो उसके लिए जनरल एंट्री होगी इक्विटी स्टॉक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ शेयर होल्डर राइट, किस तरीके से हम जो भी हमारे शेयर होल्डर हैं उनके राइट्स को किस तरीके से वैल्यूएट करेंगे। द कंपनी में चेंज रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, जब भी कोई कंपनी प्रेफरेंस शेयर को इशू करती है तो उसके साथ में परसेंटेज लगाती है। सपोज करिए 10% वाले प्रेफरेंस शेयर कंपनी ने इशू किए थे, अभी उसका जो भी करेगी वो क्या करेगी, जो भी डिविडेंड है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर को करेगी क्या कंपनी, या तो कम कर देगी या ज़्यादा कर देगी, 9% कर देगी। तो यहाँ क्या है डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। और कन्वर्ट कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर इनटू नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर विदाउट चेंजिंग द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल बाई पासिंग द फॉलोइंग जनरल एंट्री। ओल्ड यानी कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू कम्युलेटिव परसेंटेज शेयर कैपिटल अकाउंट, तो ये चेंजेस हो जाएंगे। और नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी इसके साथ में परसेंटेज कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ये चेंजेस हो गया। अगर इसका रिडक्शन हो जाएगा, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में पहली एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर रिडक्शन अकाउंट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। नेक्स्ट हो जाएगा रिडक्शन इन बोथ नॉमिनल एंड पेड अप वैल्यू, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट जो कि 100 रुपीज़ से है टू शेयर कैपिटल टू कैपिटल रिडक्शन अमाउंट अकाउंट, ये जनरल एंट्री पास होगी। और इसका अगर हम कंप्रोमाइज़ करेंगे या अरेंजमेंट करेंगे तो उस कंडीशन में हमें क्या 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 करना पड़ेगा। ऑप्शन ए है वाइल व्हेन इक्विटी शेयर होल्डर गिव अप दियर क्लेम टू रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, इस कंडीशन में जनरल एंट्री होगी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। नेक्स्ट है सेटलमेंट ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी एट लेसर अमाउंट, यानी कम अमाउंट से अगर हम लाइबिलिटी को सेटल करते हैं तो उस कंडीशन में आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट प्रोविज़न अकाउंट डेबिट टू रिकॉन्स्ट्रक्शन, प्रोविज़न अगर होगा तभी लिखा जाएगा, अदरवाइज आउटसाइड लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रिकॉन्स्ट्रक्शन अकाउंट। पॉइंट नंबर 4 है सरेंडर ऑफ शेयर, द शेयर होल्डर आर मेड टू सरेंडर दियर शेयर, दीज शेयर आर देन अलॉटेड टू डिवेंचर होल्डर एंड क्रेडिटर सो दैट दियर लाइबिलिटी आर रिड्यूस। देखिए जो शेयर होल्डर हैं वो अपने जब भी शेयर्स को क्या करेंगे, सरेंडर करेंगे, उस कंडीशन में जितने भी शेयर हैं उनको हम अलॉटमेंट देंगे किनको, अपने डिवेंचर होल्डर को और क्रेडिटर को, ताकि हमारी जो लाइबिलिटी है वो कम हो सके। द अनयूटिलाइज सरेंडर शेयर आर देन कैंसल्ड, जो भी अनयूटिलाइज होंगे जिनको अभी तक हमने सरेंडर शेयर होल्डर नहीं किया उनको हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, जिससे हमारा जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। और इसके लिए इस चैप्टर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो यहाँ पे है, वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए रिकॉन्स्ट्रक्शन कंपनी द फॉलोइंग पॉइंट्स आर टू बी केप्ट इन माइंड, अपने दिमाग में रखनी है कौन कौन सी चीज़ें, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। पहली है आफ्टर द नेम ऑफ कंपनी द वर्ड एंड रिड्यूस, ये आपको यूज़ करना है। शुड बी एडेड ओनली इफ़ द कोर्ट सो ऑर्डर, अगर इसके लिए कोर्ट ऑर्डर करता है तो आप कंपनी के नाम के साथ आगे लगाएंगे एंड रिड्यूस। और केस नंबर बी है इन केस ऑफ फिक्स एसेट द अमाउंट राइट ऑफ अंडर द स्कीम ऑफ रिकॉन्स्ट्रक्शन मस्ट बी शोन फॉर 5 ईयर,
तो यहाँ पे जो भी फिक्स एसेट्स होगी, अगर वो राइट हाफ होती है रिकॉन्स्ट्रक्शन की कंडीशन में, तो उसको 5 साल तक आपको दिखाना है। तो ये था मेरा आज का वीडियो जो बेस्ड था रिकॉन्स्ट्रक्शन ऑफ कंपनी बीकॉम पार्ट 3 के लिए। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।